और आगे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही जो है वो जारी है। तस्वीरें देखिए। कितनी प्रतिशत या कितनी राशि विधायक सामुदायिक कार्यों के लिए अनुशंसा कर सकेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, साफ 2.5 में लिख रखा, विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20% राशि तक के कार्य सामुदायिक उपयोग के राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तावित किए जा सकेंगे। विभाग के आदेश F1440 MLN ग्रुप 6/2015 दिनांक 7/10/15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो उसमें सामुदायिक और राजकीय परिसंपत्तियों के मरम्मत नवीनीकरण दे रखा है ऑलरेडी। फिर भी 2.11 के अंदर विधायक अपने हिस्से की राशि की अपेक्षा कर सकेंगे, भले ही उक्त कार्य उनके विधानसभा सेक्टर में नहीं आ रहे हो। इस प्रकार के कार्यों की जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ स्तर पर स्वीकृति के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लिए जाना आवश्यक है। 2.11 में अगर आप कहीं दूसरी जगह कराना चाहते हो आपके विधानसभा सेक्टर से, तो 2.11 में प्रावधान है। 2.5 में तो क्लियर है, आपकी विधानसभा में नवीनीकरण कराओ, सामुदायिक भवन है, परिसंपत्तियां हैं, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग है तो उसमें आप करवा सकते हो, क्लियर लिखा हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से मिल लेना, मैं आपकी समस्या का हल करवा दूंगा। अगला प्रश्न वापिस अनुपस्थित में उपस्थित हो गए जबर सिंह। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न संख्या 279। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हां, नाथ समाज योगी समाज में मृत्यु होने पर समाधि देने का प्रचलन है। विधानसभा सेक्टर आसींद के नाथ योगी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत द्वारा निवेदन आवेदन किए जाने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक समाधि स्थल शमशान के लिए भूमि आरक्षित की गई है। सूची परिशिष्ट ए पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। आपने जो जवाब दिया उसमें 4 की सूची आई है। मेरा निवेदन है, विधानसभा क्षेत्र आसींद हुडा में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां नाथ योगी समाज के 4-4, 5-5 परिवार भी रहते हैं, वहां थोड़ी दिक्कत आती है समाधि स्थल के लिए। तो मेरा निवेदन है, क्या सरकार आसींद हुडा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में जहां नाथ योगी समाज के लोग रहते हैं वहां एक सर्वे करवा करके इस समाज को शमशान भूमि जो समाधि स्थल के लिए देने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक 4 लोगों की सूची नहीं 5 की है, दौलतगढ़, बख्ताखेड़ा, चाड़ों का खेड़ा, राजपुरा। हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान में साफ सरकार ने डायरेक्शन दिए, कोई भी शमशान हो, कब्रिस्तान हो, समाधि स्थल हो, जहां पे भी ग्राम पंचायत की मांग के आधार पर हम जमीन आवंटन करते हैं। जहां जहां इनकी मांग आई वहां हमने कर दी। अगर फिर भी कोई बाकी है तो क्लियर आदेश है, आपकी ग्राम पंचायत मांगेगी या समाज के और भी कोई लोग मांगेंगे तो पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर हम अलॉट करते हैं। आप हमें दे दें, हम आपकी अलॉट कर देंगे। अगला प्रश्न रामनिवास गावड़े की साफिया, श्रीमती साफिया। संख्या 289। लेबर मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1, जिला नागौर में कुल 1,74,937 श्रमिक एवं भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में हिताधिकारियों के रूप में पंजीकृत है। विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 12,719 है। खंड 2, विधानसभा पर्वतसर में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में श्रमिक कार्ड बनाने हेतु प्राप्त स्वीकृत निरस्त एवं शेष लंबित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। लंबित पंजीयन आवेदनों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि ये इतना लंबित रहने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, वही आवेदन करते हैं और वो लाइन में खड़े रहते हैं, 10 चक्कर काटते हैं ऑफिसेस के। और बड़े बड़े सेठ हमारे देश में, अडानी अंबानी, तो एक दिन में घर बैठे उनके लोन पास भी जाते हैं और माफ भी हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या खाली पोस्ट डिपार्टमेंट में इसका एक कारण हो सकता है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और खुद इंस्पेक्टर को जाकर के मौके पे जांच करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। दूसरी, उसको नियोजक को ऑनलाइन या SMS के जरिए इतला की जाती है कि आप में कमी है, पूर्ति की जाए। कमी समय पूर्ति नहीं करती, इसलिए वो पेंडिंग रहते हैं। प्रश्न समय बचा हुआ है, ऐसे जो प्रश्न नई सदस्य को मैं पूछ रहा हूँ। राजस्व मंत्री जी, प्रश्न संख्या 268।
कैलाशी मेघवाल का प्रश्न है 268। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत 3 तहसीलें हैं, शाहपुरा, फूलिया कला एवं बनेड़ा आती है, जिसमें पटवारियों के 95 पद स्वीकृत हैं। पटवार हल्कावार स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में कुल 85 पटवार मंडल है, जिनमें से 71 पटवार मंडलों पर पटवारियों का पद स्थापन किया हुआ है। खंड 3 जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा भीलवाड़ा में 12 पटवारियों को एक पटवार मंडल तथा 1 पटवारी को 2 पटवार मंडलों का कुल 13 पटवारियों को 14 पटवार मंडल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माननीय सदस्य, प्रश्न ये कि बाकी जो पटवार खाली है उनको कब तक भरते हैं? माननीय ठीक बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने जो नई भर्ती की उसमें हमने सारे पटवारी लगाए, जिसमें हमारे 5 पटवारियों ने ज्वाइन नहीं किया। बाद में वो और पढ़ाई के लिए 6 महीने का टाइम होता, स्वीकृति ली, फिर वो अभी आए हैं। फिर हमने वेटिंग लिस्ट जारी की, उसमें 18 पटवारियों को नई नियुक्ति दी है, जिसमें 13 पटवारियों ने ज्वाइन किया और 5 पटवारी अभी पेंडिंग है। हाईकोर्ट की डीबी का स्टे आ गया, तो ये ट्रेनिंग में है। कुछ पटवारी जो खाली है वो हम LRC ये जो ऑफिस के पद हैं उन पदों पर लगाने की वजह से लीव रिजर्व LRC, तो वो बैठे हुए तो हम तुरंत ही भर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10% 12% के आसपास हमारी वैकेंसी खाली है अभी पूरे राजस्थान में। बाकी पटवारी हम भर चुके हैं। पहली बार ऐसी स्थिति जिलों में आई। मानिए जहां से आप पधारते हैं वहां 78% पटवारी राजसमंद जिले में खाली थे। आज हमारी स्थिति 10% से ज्यादा वहां खाली नहीं है। तो ऐसे ही हमने पूरे राजस्थान के हर जिलों में वैकेंसी के आधार पर पूरे किए और आपकी भावना को ध्यान में रखते हुए जल्दी अभी बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जल्दी और पूर्ति कर देंगे। ये वेद प्रकाश जी का है 274, सामाजिक न्याय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश में राजकीय सेवाओं में दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र से दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण एवं सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिव्यांगजनों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। खंड 2 माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 21 मार्च 2022 को की गई घोषणा संख्या 32 में ऐसे विशेष योगजन जिन्हें अपने दैनिक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। निदेशालय विशेष योगजन के पत्र क्रमांक 29/15 दिनांक 30/12/22 के द्वारा अधिक सहारे की आवश्यकता वाले विशेष योगजनों के लिए पेंशन राशि के अतिरिक्त मासिक आर्थिक सहायता योजना संबंधित दिशा निर्देश 2022 जारी किए जा चुके हैं और माननीय अध्यक्ष जी दिसंबर माह से इनकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो आदेश जारी हो गए, बिल ट्रेजरी में चले गए। खंड 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज चुनाव में दिव्यांग को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान की सूचना की प्रति परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अंतर्गत वार्डों के आरक्षण का प्रावधान है। उक्त आरक्षण वार्डों की संख्या के आधार पर 50% से अधिक प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः नियमानुसार दिव्यांगजनों को स्थानीय निकायों में 4% आरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त सूचना की प्रति परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अनुपस्थित के लिए अनुमति। मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री रमेश चंद्र मीणा ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने अपनी माताजी का निधन हो जाने के कारण दिनांक 1 मार्च 2023 से 12 मार्च 2023 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? आज्ञा अनुमति प्रदान की गई। प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कैलाश चंद्र मीणा 32 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गढ़ी एवं बांसवाड़ा में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री प्रताप सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में क्षतिग्रस्त एवं खराब सड़कों का पुनर्निर्माण कराए जाने के संबंध में।
श्री चंद्रभान सिंह आख्या सदस्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने के संबंध में। श्री धर्मेंद्र कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबागा में जल जीवन मिशन की स्वीकृत योजनाओं की पूर्ण रूप से क्रियान्वित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामलाल शर्मा सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की जांच करवाए जाने के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरसागर जोधपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री निर्मल कुमावत सदस्य की ओर से कोटपुतली जयपुर में हुई हत्या के नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री सतीश पूनिया सदस्य की ओर से कोटा शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या के प्रकरणों में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जब्बर सिंह सांकला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आसिंद के ग्राम पंचायत लाछुड़ा में संचालित अवैध खानों को अविलंब बंद किए जाने के संबंध में। श्री धर्मनारायण जोशी सदस्य की ओर से मावली पंचायत समिति में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गोपाल लाल शर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमीर सिंह बायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना में क्रमोन्नत 33 केवी लाइन को GSS 132 से जोड़कर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र केशवराय पाटन में शुगर मिल को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में। श्री अमृतलाल मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर के ब्लॉक सराड़ा में नवीन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास विद्यालय खोले जाने के संबंध में। श्री जोराराम कुमार सदस्य की ओर से स्टेट हाईवे नंबर 67 पाली हेमावास से नारोल तक की आबाद की गई भूमि का किसानों व आमजन को मुआवजा दिलाने के संबंध में। श्री छगन सिंह सदस्य की ओर से और विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ा रामा जोड़ चौराहा पर परिवहन निगम की बसों का ठहराव न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री ललित कुमार ओस्तवाल सदस्य की ओर से कतिपय व्यक्तियों द्वारा हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के कतिपय लाभार्थियों की किस्त अन्य बचत खातों में जमा होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती संतोष सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में स्टाम्प विक्रय हेतु पायलट प्रोजेक्ट मोबाइल ऐप लागू करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बलवान पूनिया सदस्य की ओर से भादरा नहर के हिस्से के पानी में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री शंकर सिंह रावत सदस्य की ओर से प्रदेश में रावत समाज हेतु सम्राट पृथ्वीराज चौहान कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री रामलाल शर्मा, श्रीमती सूर्यकांता व्यास, श्री निर्मल कुमावत, सतीश पूनिया, श्री ललित कुमार ओसवाल एवं बलवान पूनिया को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं। श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में। श्री सुमित गोदारा सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई किए जाने के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खिवसर में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कर आमजन को राहत दिलाए जाने के संबंध में। श्री अमीर सिंह बायल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम मोबड़ी में हुई संदिग्ध मौतों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाए जाने के संबंध में। श्री कालूराम सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डग में अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में चंबल सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती संतोष सदस्य की ओर से प्रदेश में टैक्सियों हेतु स्थायी टैक्सी स्टैंड आवंटन करने के संबंध में। श्री ओम प्रकाश हुड्डा सदस्य की ओर से मंडावर को पंचायत समिति बनाने की बजट घोषणा की क्रियान्विति किए जाने के संबंध में। श्री कैलाश चंद्र मीणा सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का राजकीय सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न सरकारी योजनाओं में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाए जाने के संबंध में। श्री बिहारी लाल सदस्य की ओर से बीकानेर नापासर जसरासर स्टेट हाईवे 20 के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारंभ करवाने के संबंध में। श्रीमती मनीषा पवार सदस्य की ओर से डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर एवं संबंध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का विस्तार किए जाने के संबंध में। श्री मदन प्रजापत सदस्य की ओर से रेडियोग्राफर संवर्ग का नाम परिवर्तित कर रेडियोलॉजी ऑफिसर करने के संबंध में। श्री हाकम अली सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के सर्विस लेन एवं शहर में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में हो रहे विलंब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमर सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बयाना में बदहाल सिंचाई व्यवस्था के संबंध में। श्री समाराम गराचा सदस्य की ओर से नगर पालिका पिंडवाड़ा में स्थित सामुदायिक भवनों का समुचित रख रखाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। माननीय सदस्य, आज मेडिकल की चर्चा है, इसलिए 295 के जितने भी प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा हुआ माना जाए।
और माननीय सदस्यों से फिर निवेदन है कि जो डिबेट है हमारी वो सार गर्भित हो, पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम समय में पॉलिसी के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करें और जो कट मोशन का जवाब दें तो हम क्वालिटी ऑफ डिबेट को ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे और डिबेट को हम 9 बजे तक वाइंड अप कर दें इंक्लूडिंग दी रिप्लाई ऑफ द मिनिस्टर। तब तो हम इफेक्टिव ढंग से अगले दिन की, क्योंकि कल भी हमारा हाउस चलेगा, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सब कोऑपरेट करें और डिबेट को अच्छे ढंग से हम संपादित कर सकें। श्री रामलाल शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विधानसभा की नियम प्रक्रिया के नियम 50 में बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान मैं इस ओर इंगित करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जी आपके मित्र आपको आपके मित्र आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आपकी खुद की चिंता करो, बैठे बैठे हमारी टिप्पणियां ठोक रहे हो, दो ये है, कल ये है, कल ये। तो ये कह रहा हूं कि कल उपस्थिति मुझे ऐसा लगता है कि कम होगी। मेरा निवेदन यह है कि उपस्थिति कल कम होगी, क्योंकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, एक तरफ वर्षगांठ और एक तरफ जुलूसबाजी। ये आप ये सुना दे माननीय, यही कहने के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया। यही कह रहा हूं साहब इनसे। धन्यवाद। सर रामलाल शर्मा जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास करे। अध्यक्ष महोदय, 7 फरवरी को राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामले को लेकर, भर्ती के परिणामों को लेकर बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व के अंदर एक डेलीगेशन आरपीएससी के अधिकारियों से मिलने के लिए जाता है और 7 फरवरी को जैसे ही डेलीगेशन, जिसके अंदर 35-40 लड़के थे, वो आरपीएससी के कार्यालय के ऊपर पहुंचते तो उन्हें 8-10 पुलिस वाले वहां पहले से ही तैनात दिखाई देते हैं। आपस में वार्ता होती है, वार्ता के बाद में अध्यक्ष महोदय। माननीय रामलाल जी, आपके मित्र जो मदन दिलावर जी, वो आपको बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या बोलूं उसमें? वो बोल रहे हैं माननीय मदन जी, आपका ये फोटो जाएगा दोनों का, धारीवाल साहब का और आपका। रामलाल जी बोल रहे हैं आपका ध्यान है। माननीय सदस्य को तो आप बोलने दें। माननीय रामलाल जी। अब साहब मैं क्या बताऊं, कभी ओम शांति होती है, कभी जो भी शांति है, आप दोनों की शांति रखना। आप तो बोलो, आप बोलिए प्लीज। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जब डेलीगेशन वहां आरपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंचा तो पुलिस वालों ने कहा कि आपके 5 सदस्य हम आरपीएससी के सेक्रेटरी से मुलाकात करा देते हैं। इस बात के ऊपर सहमति बन गई। वहां कोई प्रदर्शन नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई अभद्रता नहीं थी, कोई रास्ता रोका नहीं गया था। तब मीडिया के कुछ बंदों ने कहा कि आपका डेलीगेशन अंदर जाए, उससे पहले आप मीडिया की बाइट देके चले जाओ। मीडिया की बाइट देते समय उपेंद्र यादव जो बाइट दे रहे थे, वहां सिविल लाइंस एसएचओ मौके पे आते हैं, बिना कोई वार्ता के लाठीचार्ज करते हैं, उपेंद्र यादव की गिरबान पकड़ उसको गाड़ी में डालने की कार्रवाई करते हैं और थाने में ले जाकर उसकी साथ अभद्रता करते हैं, उसके बाल नोचने का काम करते हैं और बाल उपाड़ कर डस्टबिन के अंदर डालने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके का दुर्व्यवहार करने के उपरांत उसको कहते हैं कि तेरे नेतागिरी जयपुर में जाके करना, दोबारा अजमेर में आके नेतागिरी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से इतने निवेदन है कि इस पूरे मामले के अंदर एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करके इस पूरे मामले की जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और निर्दोष व्यक्ति को न्याय देने का काम करे, क्योंकि इसने 22 दिन से अध्यक्ष महोदय अन्न त्याग कर रखा है और आज उसने जल त्याग करने की भी घोषणा की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह गंभीर मामला है, सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद। श्रीमती सूर्यकांता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज पुलिस के ऊपर कुछ कहना चाहूंगी, मगर मैं उनकी निंदा तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे तो रग रग के अंदर पुलिस है, मगर इनकी कार्यशैली बदलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कार्यशैली नहीं बदलेगी जब तक कुछ भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अनुशासित है और हर वक्त इसका काम में लेना जरूरी होता है। जुलूस निकलेगा तो ये कोई भी कार्य होगा तो पुलिस पहले आएगी, मगर इनके पास कोई ऐसी नफरी नहीं है इतनी जितनी कि वो काम में ले सके और आपको दे सके। फिर भी अपन इसके ऊपर कुछ विचार नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सूरसागर क्षेत्र के अंदर आए दिन चोरियां होती है, आए दिन, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ चोरी नहीं हुई और एक भी चोरी खुलती नहीं है। पुलिस वालों से कोई भी ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ नहीं है
जिसे कि पता चले कि ये चोर है। क्यों आगे जमाने में, अब तो मैं कम जाती हूँ थानों के अंदर, बाकी एक जमाने के अंदर बदमाशों की वहाँ पे लिस्ट लगी हुई होती, फोटो लगी हुई होती कि आज वो कितने दिन से गायब है, आज वो कहाँ है, वो है। अब है कि नहीं है, मैंने इसका कोई जानकारी की नहीं, मगर फिर भी अपने को इस बात के लिए तो देखना ही पड़ेगा कि आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती है। और क्यों होती है? क्योंकि इनके पास, इनका भी कसूर अपन इसलिए नहीं काटती, मैं नहीं काट सकती, और कोई काटे तो पता नहीं, क्योंकि इनके पास नफरी नहीं है। जितने थाना के अंदर, पुलिस चौकी के अंदर जितने लोग होने चाहिए, मेरे हिसाब से थानों के अंदर कम से कम 50-60 आदमी होना चाहिए। आज की तारीख में किसी भी थाने में कोई 50-60 आदमी नहीं है, बहुत ही कम आदमी है, और नफरी नहीं है, इसलिए अपने को बहुत असुविधा रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि सदन के नेता है, वो गृह मंत्री भी है, तो उनको इसके लिए सोचना, कोई भी ऐसा जोधपुर का थाना और कोई भी ऐसी कई भी जगह नहीं बची जहाँ मैं नहीं रही हूँ। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर की लड़की हूँ, मेरे को तो पुलिस वालों को देखती हूँ तो बड़ा गर्व होता है, मगर आजकल का जमाना एक ऐसा है कि कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर राज किया है तो कांग्रेस। धन्यवाद, आप हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साहब, मेरी बात कहने तो आप मानिए, आज ये 50 में नियम में समय, ये डिमांड जनरल नहीं है। राजेंद्र जी ने आपको बुलाया नहीं पुलिस की डिमांड में, इसमें तो खाली 5 मिनट दे दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो मैं मेरी बात कहती हूँ। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें मानसा जी। 5 मिनट। आज मानसा जी, आप समझो, मैंने आपको अलाउ किया है, आपके कहने से आज पुलिस की डिमांड नहीं है, इसमें खाली आप समय में अपनी बात कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर जितने भी थाने चल रहे हैं, 3 थाने, ज्यादा थाने चलते हैं, मगर 3 थाने हैं वो ऐसे हैं कि उनको जमीन भी उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर थाने के अंदर स्वागत कक्ष होना चाहिए, बहुत जरूरी होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, कोई भी मरीज कोई भी आवे तो उसकी इज्जत तो होनी चाहिए, मगर बढ़ावे कहाँ? जहाँ थाने थे 1-2 वहाँ मैंने बढ़ा दिए, मैंने पुलिस चौकी बनवा दी, मैंने थाने बनवा दिए, मगर वहाँ पर कोई बैठ आज आप हेल्थ की डिबेट है, आप अपनी बात को समाप्त करें प्लीज। अब आप मेरी मांग ये है कि जो 3 ही थाने हैं वो किराए में चल रहे हैं, उसके लिए जमीन उपलब्ध करे हुए। अगर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करेगी, थाना कैसे बनेगा? एक-एक कमरे में थाना चल रहे हैं। धन्यवाद।